हेलो गाइस, वेलकम टू बीकेएल कोडर्स। तो आज हम फिर से आ गए हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे को लेके। आज के क्वेश्चन का नाम है फाइंड द प्रीफिक्स कॉमन अरे ऑफ टू अरेज। क्वेश्चन नंबर 2657 है ये लीड कोड का। तो पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर हम जाएंगे सोल्यूशन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यू आर गिवन टू जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर परम्यूटेशंस ए एंड बी ऑफ लेंथ एन। इसका मतलब क्या है कि हमें दो अरेज दिए हैं ए एंड बी, और उसका लेंथ एन है, दोनों का लेंथ एन है। तो मान लो एन हमारा अगर 5 है, तो दो अरेज है ए और बी, दोनों का लेंथ 5 होगा। और इसमें लिखा है कि इंटीजर परम्यूटेशंस हैं। तो इंटीजर परम्यूटेशंस मतलब कि अगर 5 लेंथ है एन, तो जो भी नंबर्स होंगे ए और बी के अंदर वो 1 से 5 के बीच ही वेरी करेंगे, ऐसा ये बाद में लिखा हुआ है। 1 to n एग्जैक्टली वंस वो आएंगे। तो मतलब अगर 5 लेंथ है तो ए के अंदर 5 एलिमेंट होंगे जो 1 से 5 के बीच होंगे, वो भी एक ही बार आ सकते हैं। तो मतलब जैसे आ गया 2, 1, 3, 4, 5। तो ये सारे 1 to 5 के बीच वेरी कर रहे हैं और एक ही बार आ रहे हैं। और बी में भी सेम कहानी, बस आप ऑर्डर कुछ भी रख सकते हो। तो मान लो 3, 1, 4, 5 और 2। तो इस टाइप के हमारे पास दो अरेज दे रखे हैं ए और बी, और हमको क्या करना है कि उनका प्रीफिक्स कॉमन अरे निकालना है। और प्रीफिक्स कॉमन अरे क्या होता है? तो ये बोल रहा है अ प्रीफिक्स कॉमन अरे ऑफ ए एंड बी इज एन अरे सी सच दैट सी आई इज इक्वल टू द काउंट ऑफ नंबर्स दैट आर प्रेजेंट एट और बिफोर द इंडेक्स आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीफिक्स कॉमन अरे एक अरे सी है जो बताता है कि किसी भी पोजीशन आई पे, जैसे कि ये आई इक्वल टू जीरो है, इस आई इक्वल टू जीरो पे इस इंडेक्स या इससे पहले कितने कॉमन एलिमेंट्स आए हैं। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें, मान लो आई इक्वल टू जीरो है, तो आई इक्वल टू जीरो से पहले तो कुछ आ नहीं सकता है। तो आई इक्वल टू जीरो को देखेंगे, क्या 2 और 3 कॉमन है? नहीं है। तो इंडेक्स जीरो पे तो जीरो कॉमन है। तो उसके बाद हम आगे जाएंगे। अब आई इक्वल टू वन पे आए, आई इक्वल टू वन पे हम देख रहे हैं कि 2 और 3 तो कॉमन नहीं है, लेकिन 1 और 1 कॉमन है। तो इस पूरे एरिया में मतलब आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई इक्वल टू वन तक कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं? तो एक कॉमन एलिमेंट है, तो ये वन हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स पे गए हम। अब इस पे हमने देखा 2, 1, 3, और यहाँ पे है 3, 1, 4। तो ये देखिए 3 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है। मतलब इस एरिया में आप देख सकते हैं कि 3 कॉमन है और 1 भी कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स कितने हुए? 2। फिर हम इंडेक्स इक्वल टू आई इक्वल टू 3 पे आ जाएंगे। तो आई इक्वल टू 3 तक मतलब यहाँ लिखा है एट और बिफोर इंडेक्स। यहाँ अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें, एट और बिफोर इंडेक्स, तो मतलब एट इंडेक्स आई इक्वल टू 3 या उससे पहले। तो उससे पहले अगर आप देखेंगे, इस इंडेक्स पे 4 है, 3, 2, 1, 3, 4 टोटल एलिमेंट्स आ गए हैं, और यहाँ पे 3, 1, 4, 5 है। तो देखो 4 कॉमन हो रहा है यहाँ यहाँ, फिर इसके बाद 3 कॉमन हो रहा है यहाँ यहाँ, और 1 कॉमन हो रहा है। तो टोटल 3 एलिमेंट्स कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब उसके बाद लास्ट इंडेक्स पे गए। अब लास्ट इंडेक्स पे तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना भी एन है उतने कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट इंडेक्स मतलब ये इंडेक्स और इससे पहले सारे। तो इससे पहले सारे अगर हम कंसिडर करेंगे तो सारे के सारे कॉमन ही कहलाएंगे, क्योंकि 5 यहाँ आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो यहाँ आएगा ही, क्योंकि हमारा रूल है कि जो हमारा ए और बी अरे हैं वो 1 से एन के बीच ही वेरी करेंगे, और वो परम्यूटेशंस होंगे। मतलब एक ही बार एक एलिमेंट आएगा और वो 1 से एन के बीच होगा। तो लास्ट इंडेक्स पे तो ऑफकोर्स आपका ये आ जाएगा, कितने? 5। तो इस तरीके से हमको ये सी निकालना है। तो मैं एक और एग्जांपल जो ऑलरेडी लीड कोड में दे रखा है वो समझा देता हूँ, उसके बाद हम सोल्यूशन की ओर जाएंगे। तो जो लीड कोड का एग्जांपल है उसमें दे रखा है ए इक्वल टू 1, 3, 2 और 4, और पी इक्वल टू 3, 1, 2, 4। तो इधर एन क्या होगा? एन हो गया हमारा 4, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1 से 4 के बीच वेरी कर रहे हैं सब। अब हमको सी निकालना है। तो हमारा सी जो है, पहले तो जीरोथ इंडेक्स के लिए, फिर फर्स्ट इंडेक्स के लिए, सेकंड इंडेक्स के लिए और थर्ड इंडेक्स के लिए। तो पहले जीरोथ इंडेक्स के लिए हम जीरो वाले एलिमेंट्स को देखेंगे। तो ये जीरो वाले एलिमेंट्स हैं। अब आप जीरो के पहले क्योंकि कुछ आता नहीं है तो उससे पहले कुछ देख नहीं सकते। अब 1 और 3 है जीरो वाले इंडेक्स पे, तो 1 और 3 में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो जीरोथ इंडेक्स पे हमारा जीरो आ गया। अब उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट इंडेक्स पे। अब फर्स्ट इंडेक्स में देखें अगर, तो 1 जो है ये यहाँ से यहाँ कॉमन है, और 3 यहाँ से यहाँ कॉमन है। तो मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे 3 कॉमन आ रहा है, 1 भी कॉमन आ रहा है, तो दो एलिमेंट्स कॉमन आ रहा है। तो दो हो गया। फिर उसके बाद हम आए सेकंड इंडेक्स पे। अब सेकंड इंडेक्स से लेकर उसके पीछे तक, तो यहाँ 2 तो कॉमन है नहीं, हाँ 2 भी कॉमन है, सॉरी 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, 1 कॉमन है। तो मतलब 3 एलिमेंट्स कॉमन है।
अब हम आए लास्ट इंडेक्स पे, तो लास्ट इंडेक्स पे तो जाहिर सी बात, अगर आप लास्ट पहुंच गए हो तो उससे पहले सारे जो भी आए होंगे वो कॉमन ही होंगे। तो 4 यहाँ से यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ से यहाँ कॉमन है, 1 यहाँ से यहाँ कॉमन है और 3 यहाँ से यहाँ कॉमन है, तो 4 आएगा। तो इस तरीके से हमको सी निकालना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीके तो बहुत सारे हैं। एक बिट मास्किंग का भी तरीका है, लेकिन वो काफ़ी मतलब क्वेश्चन के लेवल को देखते हुए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंस्टेंट्स दे रखे हैं n = 50 तक। तो 50 काफ़ी स्मॉल नंबर है, तो मतलब हमारे अरे में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर 50 तक ही वेरी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली मैप या फिर कोई सा फ्रीक्वेंसी काउंटिंग एल्गोरिथम यूज़ करके, मतलब फ्रीक्वेंसी काउंटिंग एल्गोरिथम नहीं, फ्रीक्वेंसी काउंटिंग मेथड यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वन ऑफ द मेथड्स ये है कि हम क्या करें। अब हमको बोला गया है कि ए और बी में एट द पॉइंट ऑफ टाइम कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो जैसे वापस से मैं एक एग्जांपल छोटा सा ले लेता हूँ। 1 4 3 2 और बी है 2 1 3 4। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं वैसे वैसे हम इन एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लें। जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे i = 0 पे हमने पहले तो दो अरेज बना लिया, या वेक्टर बोलो या अरे बोलो, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे और उसका लेंथ होगा n+1, क्योंकि जैसे मैंने f1 बनाया, उसका लेंथ होगा n+1। मतलब हमको अगर फोर्थ वाले का फ्रीक्वेंसी स्टोर करना है तो हमको n+1 का बनाना पड़ेगा, क्योंकि अरे के इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 वाला तो हमेशा खाली रहेगा, क्योंकि 0 हमारे टेस्ट केस में है नहीं, 0 कभी हमारे अरे में आ नहीं सकता है ए और बी में। लेकिन 1 2 3 4 की हमको रिक्वायरमेंट है, तो ये 5 साइज का अरे हम बना लेंगे। एक हम f1 बना लेंगे ए के लिए, और बी के लिए हम बना लेंगे f2। तो जितना भी साइज है, ये यहाँ पे हमने ये बनाए हैं, जितना भी साइज है +1। +1 क्यों? क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन हमको एलिमेंट्स चाहिए n तक। तो n को इंक्लूड करने के लिए हमको +1 करना पड़ा। अगर सिर्फ n का बनाते हैं, मान लीजिए 4 साइज का बनाते हैं, तो ये 3 तक ही आता। लेकिन फोर्थ एलिमेंट मतलब 4 भी नंबर प्रेजेंट है, तो वो तो हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी काउंटिंग के लिए। तो n+1 का हमने दो फ्रीक्वेंसी अरेज बना लिए, जिसमें हम स्टोर करेंगे कि कितनी बार आया है कौन सा एलिमेंट। अब नॉर्मल हम लूप चलाएंगे, क्योंकि हमको जो सी अरे है वो बनाना है 0 से लेकर 3 तक। मतलब इस वाले के लिए, फिर इस वाले के लिए, फिर इस वाले के लिए, फिर इस वाले के लिए। तो सबसे पहले हम 0th पे गए। उसमें हम क्या देखेंगे कि ए में 1 आया है और बी में 2 आया है। तो ए में 1 आया है तो उसका फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे। तो इनिशियली 0 होते हैं, तो इसको हमने बना दिया 1। और बी में आया है 2, तो 2 वाले को हमने 1 बना दिया। मतलब ऐसा कुछ, शुरू में 0 रहते हैं सब में, ये 0 भरे हुए हैं। और ए में 1 आया, बी में 2 आया, तो 0 को काट के हमने 1 डाल दिया। तो ये थोड़ा मैसी लग रहा है, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ ज़ीरोज़ को। आप ब्लैंक स्पेस को मान लो कि ये ज़ीरोज़ है। तो ये हमने स्टोर कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि हर बार एक लूप चलाएंगे 1 से लेकर n तक। मतलब जो हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर करी है वो हम लूप के थ्रू चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ कॉमन आ चुका है। मतलब पहली बार तो 0 है, तो 0 पे 1 और 2 आए, तो ये दोनों में से कॉमन तो कोई है नहीं, मतलब 1 अलग है 2 अलग है। तो सी के अंदर 0th एलिमेंट पे आना चाहिए 0। तो हम लूप चलाएंगे और देखेंगे कि कॉमन कहाँ आया है। तो ये लूप अभी आपको फर्स्ट इटरेशन में समझ नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन कुछ आया नहीं है। सेकंड इटरेशन पे पहुंचते हैं तो पता लगेगा कि ये लूप काम कैसे कर रहा है। तो सेकंड इटरेशन पे गए, तो सेकंड इटरेशन पे गए तो हमारा क्या एलिमेंट आया है, 4 और 1। तो 4 आया ए में, तो F1 में हमने 4 का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, काउंट बढ़ा दिया। और बी में आया है 1, तो बी में 1 आया तो इसको हमने 1 पे बढ़ा दिया। अब देखिए, अब अगर हम लूप चलाएं तो ये लूप चलेगा 0 से लेकर, 0 की तो ज़रूरत है नहीं, ये 0 बस प्लेस होल्डर है, क्योंकि 1 से लेकर 4 का हमको फ्रीक्वेंसी काउंट करना है। तो 1 से लेकर हमने n तक चलाया, n = 4 है यहाँ पे। तो 1 पे देखा हमने कि 1 का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। अगर दोनों में 1 है, इसका मतलब वो कॉमन एलिमेंट है। मतलब इस पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ के पॉइंट तक जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स है वो 1 और 1 है। और 4 और 2 तो कॉमन है नहीं, और 4 1 भी कॉमन नहीं है। मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, 1। तो ये चीज़ हमको ये फ्रीक्वेंसी अरे से पता लग जाएगी। तो हमने देखा 1 और 1 कॉमन है, तो उसको हमने एक काउंट में प्लस कर लिया, तो 1 आ गया। उसके बाद हमने 2 पे देखा, 2 पे यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब कॉमन नहीं है। 3 पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 0 तो मतलब आया ही नहीं है दोनों में किसी में। यहाँ पे 4 पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो मतलब यहाँ पे तो आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी तक आया नहीं है, तो कॉमन नहीं है।
तो मतलब कॉमन एलिमेंट कितने हुए, एक ही, जो कि है 1। अब उसके बाद हम नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे i इक्वल टू 2 पे। अब i इक्वल टू 2 पे इस पे 3 है, इस पे 3 है, तो पहले तो हम दोनों के फ्रीक्वेंसी काउंट बढ़ा देंगे। तो 3 यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे भी 1 हो गया। अब फिर से हम लूप चलाते हैं। पहले 1 पे आए, 1 दोनों में है तो काउंट में 1 जुड़ गया। 2 इसमें तो नहीं है, इसमें है तो कॉमन नहीं हुआ, तो नहीं जुड़ेगा। तो अगर जैसे c इक्वल टू 0 है, पहले 1 पे गए, 1 दोनों में है तो c 1 बन गया। फिर 2 में इस पे 0 है, इस पे 1 है तो नहीं है कॉमन। फिर 3 में इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, तो c एक और बढ़ गया, अब c 2 हो गया। अब 4 पे देखा तो इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो मतलब कॉमन नहीं है, तो c 2 ही रह गया। तो आंसर के सेकंड इंडेक्स में यहाँ पे आ गया 2। मतलब कि इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक कितने कॉमन एलिमेंट्स आए हैं ए और बी में, तो एक तो 3 आया है और एक 1 आया है, तो इन दोनों का काउंट कितना हुआ, 2। मतलब टोटल 2 एलिमेंट्स ऐसे आए हैं जो कॉमन है दोनों में। अब हम लास्ट पे गए, वैसे तो लास्ट पे सारे कॉमन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू आवर एल्गोरिथम हम चलेंगे। तो लास्ट पे आए, यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे 4। तो F1 में 2 की फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दी और यहाँ पे 4 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो अब हम वापस से लूप चलाएंगे 1 से लेकर 4 तक। तो 1 पे देखा दोनों में 1 1 है, मतलब दोनों में आ चुका है, तो C हमारा जो 0 था वो 1 बन गया। फिर 2 में हमने देखा दोनों में 1 1 है, मतलब दोनों में कॉमन है, तो C 2 बन गया। 3 में देखा फिर से 1 1 है, तो C 3 बन गया। और 4 में देखा फिर से 1 है, तो C 4 बन गया। और हमारा लूप खत्म हो गया। तो थर्ड इंडेक्स पे हमको पता लगा, क्योंकि ये लास्ट इंडेक्स है तो सारे ही कॉमन हो चुके हैं, तो इसको कॉमन कर दिया तो ये हो गया 4। तो ये हमारा आंसर अरे आ गया, ये सी अरे हमारा आंसर अरे। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। वैसे मैंने कोड में थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स कर दिया, मतलब मिन ऑफ ए आई वी आई, इसके जगह मैं लिख सकता था कि सी प्लस इक्वल टू, मतलब ऐसा, ए आई इक्वल इक्वल टू 1 एंड, क्योंकि एलिमेंट्स हमको रिपीटिशन अलाउड नहीं, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि इफ़ ए आई इक्वल टू 1 एंड, मतलब कि दोनों में अगर वो आ रहा है, ए आई मतलब ए के फ्रीक्वेंसी इंडेक्स में भी उसका काउंट 1 है और बी के फ्रीक्वेंसी इंडेक्स में भी उसका काउंट 1 है, इसका मतलब वो कॉमन है। तो वो अगर दोनों में आ रहा है तो हम काउंट को बढ़ा देंगे, मतलब कि वो गिन लेंगे कि ये कॉमन एलिमेंट है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी इससे भी कोई गलत आंसर नहीं आएगा। ये एक्चुअली में फूल प्रूफ तरीका है, अगर आपके एलिमेंट्स रिपीट भी हो रहे हैं तो आप उन दोनों में से मिनिमम को उठाओगे। तो ये मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ईजी निकला है। मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एलिमेंट्स रिपीट अलाउड होंगे, लेकिन एलिमेंट्स रिपीटेशन अलाउड नहीं था, तो डायरेक्ट ऐसे भी हो जाएगा। तो आई होप सो आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। और कीप कोडिंग। थैंक यू।